another video of admission of a partner। अकाउंट हटा के भैया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग खोल चुके हो ना तो ये समझ लेना कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपने कभी ऐसा डॉक्टर देखा है जो कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं करता, कुछ और ही करता है और अल्टीमेटली आपकी बीमारी का इलाज हो जाता है? मतलब अगर आपके दर्द हो रहा हो तो उस दर्द को कम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है दर्द पे मलहम लगाना और दूसरा सबसे कारगर तरीका होता है जिससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, वो है कि आपका ध्यान बटाना। तो अगर आपका ध्यान उस दर्द से हटा दिया जाए तो होता हुआ दर्द भी आपको लगने लग जाता है कम और आपको पता लगता है कि ये दर्द तो वो है जिसको मैं आराम से सह सकता हूं। उसी प्रकार से अगर आपको एडमिशन के क्वेश्चन करने में आ रही है बहुत सारी दिक्कतें, तो उन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए मैं कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं कराऊंगा आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इधर उधर की बातें करेंगे। इधर उधर की बातें मतलब आपकी उन स्पेसिफिक दिक्कतों के बारे में बात करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि एडमिशन में दिक्कत आती क्यों है। जी हां, एक इस क्यों जो है ना, ये क्यों, इसका जवाब कोई नहीं देता। मैं आज आपको आपके क्यों का जवाब देने वाला हूं। आज हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कनेक्टिंग द डॉट्स वीडियो है। कनेक्टिंग द डॉट्स एक ऐसी सीरीज है जो कि हम लोगों ने हमारे हर चैप्टर के बाद लगा रखी है और इन हर चैप्टर के बाद वाली वीडियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर भी हम पोस्ट ऑन करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स वीडियो के अंदर मैं आपको हर चैप्टर के वो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको मिलके कभी नहीं पता लगा पाते, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन जब हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या आता है। लेट अस सपोज इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आप देखोगे बिना क्वेश्चन सॉल्व कराए आपके सारे क्वेश्चन मैं यहां पर चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा। तो देखो, जब हम एडमिशन शुरू करते हैं, जब हम एडमिशन पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सब क्या क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंज इन PSR, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हमें पढ़ाई जाती है बेटा, वो पढ़ाई जाती है गुडविल। से यस और नो, हमें जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है गुडविल, जिसको हम बोलते हैं गुडविल कौन सी वाली बेटा? प्रीमियम वाली। अच्छी बात है सर, प्रीमियम वाली। मैं हमेशा एम में एक एम ज्यादा लगा देता हूं। अच्छा, इसके 3-4 हम केस देखते हैं कि पार्टनर लाता है, कम लाता है, ऊपर लाता है, नीचे लाता है, ये हमने केस पढ़ ली। इसको पढ़ने के बाद जो तीसरी चीज हमें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, वो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जो चौथी चीज हमें पढ़ाई जाती है वो है आपका रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, क्या पढ़ाया जाता है? REACRVE, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब भाई ये चारों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद आप बैलेंस शीट, फलाना ढीमका, सारी चीजें पढ़ लोगे। अब क्या हुआ, जब हमने चेंज इन PSR देखा तो हमने पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत कर ली, सब तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। जब हम गुडविल पे गए तो हमने गुडविल पूरी तरीके से कर ली और हमने खत्म कर दिया। जब हम रिवैल्यूएशन पे गए तो हमने रिवैल्यूएशन पूरी तरीके से कर लिया और उसको खत्म कर दिया। और जब हम रिजर्व पे गए तो हमने रिजर्व को पूरी तरीके से कर दिया और खत्म कर दिया। पर जब ये चीजें सारी की सारी चीजें मिली और मिलके इन्होंने बनाया आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, तो यहां पर हम हो गए प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में क्यों आ जाते हैं बेटा? क्योंकि हमें इन चारों को कनेक्ट करना आज तक समझ में नहीं आया। हमने इन चारों को कनेक्ट करना हमें आज तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि इन चारों के अंदर रिलेशन क्या हम समझ ही नहीं पाए। अब देखो, इन चारों के अंदर हम रिलेशन बिठाते हैं। सबसे पहले समझना, और इन चारों एक दूसरे से किस प्रकार से लिंक है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेंज इन PSR के अंदर। तो भाई जब आप लोगों ने चेंज इन PSR करा तो हमने 2 चीजों का आउटपुट निकाला। वो 2 चीजों में से पहली चीज थी आपकी न्यू रेशो। क्या था? न्यू रेशो। और दूसरी जो चीज थी जो कि हमने यहां पर कैलकुलेट करना सीखा था वो था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या था बेटा? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं तो आप जब भी पूरा का पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे उसका न्यू रेशो से कोई भी लेना देना नहीं है। 0/सन्नाटा, 0%। जी हाँ, 0% मतलब है आपके न्यू रेशो का आपके उस क्वेश्चन के अंदर। तो न्यू रेशो अगर आप कभी भी निकाल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको निकालो चाहे नहीं निकालो। न्यू रेशो सिर्फ एक जगह काम आता है, वो है सेकेंड पॉइंट के अंदर। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशियो अगर आप निकालोगे तो उसका एक ही काम है, उसके अलावा पूरा का पूरा क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता, वो है आपका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपने न्यू रेशियो का अगर निकालने को बोला गया और आपने उसकी मदद से गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया तो भूल जाओ ये न्यू रेशियो था, नो वर्क, खत्म। अब बात आई सर इसका क्या काम है? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या काम है बेटा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ एक जगह काम आता है पूरे के पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन में, वो एक जगह है तुम्हारा ये सेकंड नंबर का पॉइंट। समझ में आ रहा है कैसे लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से? प्रीमियम फॉर गुडविल,
न्यू रेशो से गेनिंग रेशो निकला और गेनिंग रेशो का सिर्फ एक काम है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। यानी कि जब भी पार्टनर प्रीमियम लाएगा, जब भी पार्टनर केक लाएगा तो केक कटेगा तो सब में बटेगा और प्रीमियम आएगी तो दोनों पार्टनरों के अंदर बटेगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का सिर्फ एक काम कि उसमें क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कहां पर होगा बेटा, ये आपके होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड, बाय साइड। कहां पर, बाय साइड लिखे जाएगा विद द नेम ऑफ प्रीमियम। ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंटों का यही काम, यहां पर ये 2 पॉइंट आपके समाप्त हो जाते हैं। इन 2 पॉइंटों का पूरे के पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन में और कोई भी लेना देना नहीं। चेंज इन पीएसआर का क्या लेना देना है, गेनिंग रेशो के लिए। और गेनिंग रेशो क्यों निकाला जाता है, प्रीमियम के लिए। आपने गेनिंग रेशो निकाल दिया, प्रीमियम का काम हो गया खत्म। अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नए वाले से या गेनिंग रेशो से या प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं, पूरा क्वेश्चन में कोई काम नहीं आएगा। तीसरी चीज, हम पहले चौथी में पकड़ते फिर तीसरी पे आएंगे। चौथी चीज है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब भाई रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस जब भी पार्टनर आएगा तब रिजर्व एंड सरप्लस पुराने जितने भी हैं रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व एंड सरप्लस का सिर्फ एक काम, क्या काम होता है बेटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कहां पर, ओल्ड रेशो में। कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझते हैं ना, देखो अभी बहुत बड़ा लिंक से मैं समझाऊंगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका कोई काम नहीं है। आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिखा, सीधे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पर, बाय साइड। अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कहां, एसेट्स के अंदर मिल जाता है तो उसको 2 साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, ओल्ड में। काम खत्म। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन में हमें काम क्या है, आपको क्या होता है, देखो दिक्कत पता है एडमिशन में कहाँ आती है, मैंने पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने पढ़ा जनरल रिजर्व। अब मेरा पूरा दिमाग ये घूमेगा कि इसका मैं करूं क्या, तो मैं यही बता रहा हूं कि उसका करोगे क्या। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन आएगा, करोगे क्या, ये करोगे और कुछ नहीं करोगे इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन के अंदर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोली थी, क्या बोला था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट कौन सा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो रह गया है, तो इस वीडियो के एंड में अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी करेंगे। देखो यहां पर अगला काम तुम्हारा आता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का क्या काम होता है बेटा, रीवैल्यूएशन किस काम में आता है, क्वेश्चन में जितने भी आपको एसेट्स मिलेंगे, जितनी भी लायबिलिटी मिलेंगी, उनकी जब जब वैल्यू फ्लक्चुएट होगी वो फ्लक्चुएशन यहां पर दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, वो फ्लक्चुएशन आपको यहां पर दिखाया जाएगा। अब मेरी बात को समझो, रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटी का फ्लक्चुएशन आएगा, कितने बढ़े कितने कम हुए, 10 से 12 हुए तो 2 दिखाया जाएगा कि 2 रुपए बढ़ रहे हैं। बाकी जो न्यू वैल्यू है ये लिख लेना भाई, न्यू वैल्यू कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी बेटा। कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, इसको लिख लेना। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का फ्लक्चुएशन आता है, नई कीमत कहां जाती है, नई कीमत बेटा बैलेंस शीट के अंदर चली जाती है, काम वहीं समाप्त हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको, बोलो हाँ है ना एवरीवन, आसान है ना, इजी है, बोलो हाँ। ठीक है, अब समझो, अब बात आई कि ठीक है सर हमने इन चारों चीजों का एडजस्टमेंट कर दिया, अब क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है। अब समझो, आपको एक चीज यहां पर समझ में आ रही होगी कि भले ही आप पहली चीज से दूसरी चीज निकालो, यानी कि प्रीमियम पकड़ो, प्रीमियम पकड़ना मैं चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को कलर से डिफरेंशिएशन पता लगेगा। देखो इसको पकड़ लो प्रीमियम को और ये आ जाओ, रिजर्व को पकड़ लो, यहां आ जाओ। एसेट्स और लायबिलिटी का फ्लक्चुएशन होगा, इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है ये कहां चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। कहां चला जाता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर आपको 3 सफेद गोले दिख रहे हैं, ये 3 सफेद गोले सिर्फ एक ही खाते की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझो पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, बिना एक्चुअल दवाई दिए उसकी दवाई दे रहा हूं, यहां पर सुन लेना। क्वेश्चन में 3 खाते बनेंगे, कौन कितने बनेंगे, 3। पहले खाते का नाम रिवैल्यूएशन, दवा दे रहा हूं ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है। दूसरे का नाम पार्टनर्स कैपिटल और तीसरे का नाम खाता नहीं है, ये बैलेंस शीट है। ये समझो कहानी, ये मेरी कहानी है जिसको मैं मेरी ही जुबानी सुना रहा हूं। क्यों, क्योंकि 85% बच्चे वो ही गलती करते हैं जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा 85% तक ही रख पाती है। More than 85% of students have the same mistake which do not let them increase from 85%. वो गलती क्या है, वो गलती है ये, भूल जाओ, सब भूल जाओ, इधर पीछे क्या है, वो है ये
रिवैल्यूएशन, जी हाँ रिवैल्यूएशन। हम जब भी क्वेश्चन उठाते हैं एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, जो लोग अभी कर चुके हैं रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, वो इस बात से रेडी करेंगे जो बोले कि हाँ, जो मैं 85% बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप उनमें से एक है तो कमेंट करना हाँ सर मैंने यही गलती करी, और अगर आप उनमें से नहीं है तो बोलना नहीं सर मैं सही तरीके से कर रहा था, मैं सही था। ठीक है, वो गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पूरा क्वेश्चन में देख लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, सर फलाना डीम का, फलाना डीम का, फलाना डीम का, फलाना डीम का, ठीक है, इसका निकाल लिया प्रॉफिट। अब बनाएंगे कौन सा खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेवड़े हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, यूं माथा पकड़ के खींचोगे बाल अपने खुद के। ठीक है, हमारे तो कम रह गए थोड़े, तुम अपने खींच लेना। क्यों, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बना लिया, छोड़ देना, पेपर खत्म, छोड़ देना। 10 नंबर का पेपर पहले छूटेगा, 10 नहीं तो मिनिमम कितनी तेज स्पीड हो, 5 नंबर का पेपर छूट जाएगा, पेपर पे लिखा के ले जाना मुझसे। क्यों, क्योंकि ये गलती है। तुम्हें क्वेश्चन के करने के मिलेंगे 15 मिनट, कितने, 15। इस 15 मिनट का क्या करोगे, तुमने इस तरीके से शुरू किया, टाइम नोट करना, 27 मिनट से पहले क्वेश्चन नहीं होने वाला तुम्हारा। अब यहां पर ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो, पहले रिवैल्यूएशन फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर बैलेंस शीट, ऐसा नहीं चलेगा। पहले बैलेंस शीट फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर रिवैल्यूएशन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले पार्टनर्स कैपिटल फिर रिवैल्यूएशन और फिर बैलेंस शीट, ऐसा भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा, मैं बताता हूं, देख क्या चलेगा। जो चलेगा वो ये है कि आपको तीनों खाते एक मुश्त बनाने हैं, तीनों खाते एक मुश्त बनाने हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन उठाते समय 1 2 3, आपकी पुस्तक ऐसे आती है ना, मस्त शानदार लवाड़ी ऐसी आती है, बीच में से फोल्डेड, यहां आपने बनाया रिवैल्यूएशन, यहां बनाया पार्टनर्स कैपिटल, अगले पेज से बनाई बैलेंस शीट। ऐसे करना है, खाली तीनों खाते बना लो। क्वेश्चन पढ़ा, कोई चीज अगर रिवैल्यूएशन में आने की है तो उसको डाला रिवैल्यूएशन में, चेंज करके डाल दिया नई वैल्यू बैलेंस शीट में। कोई चीज पार्टनर्स कैपिटल में आने वाली है, इंतजार नहीं करो कि ये खत्म होगा, डालते चलो। कोई चीज रिवैल्यूएशन में नहीं, सीधे इसमें आने वाली है, बैलेंस शीट में डालते चलो। कोई चीज ऐसी है जो यहां आने वाली है और यहां से यहां आने वाली है, डालते चलो, रुकना नहीं है। जब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि अब मुझे किताब नहीं उठानी, अब किताब साइड में, इसका प्रॉफिट निकालूंगा, उस प्रॉफिट को यहां लेके जाऊंगा, इसका बैलेंस निकालूंगा और उस बैलेंस को यहां लेके जाऊंगा और क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा। ये तरीका इस्तेमाल कर लेना, पेपर में 10 मिनट आराम से बच जाएंगे। पहले बच्चे होंगे 85, मैंने कहा ना 85% बच्चे ही गलती करते, पहले रिवैल्यूएशन बना देते। ठीक है, इसका आंसर निकाल के फिर पार्टनर्स कैपिटल पाते। गलती पता है क्या होती है, एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़ता है, मेरा तरीका इस्तेमाल करो, एक क्वेश्चन को 1 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार क्वेश्चन की पढ़ाई बच जाएगी और तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर है, आसान है ना। मैंने कोई लॉजिकल बात नहीं बताई, कमेंट में लिखना कितने लोग थे जो पहले ये करते थे और कितने लोग थे जो शुरू से ही अपने तीनों खाते बना रहे। तीनों खाते बना रहे हो, समझ लेना बहुत बढ़िया विद्यार्थी, बहुत बढ़िया अध्यापक से आप पढ़ रहे हो। या ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप पहले ये बना रहे तो आप खराब अध्यापक से पढ़ रहे हो, अध्यापक सारे अच्छे होते हैं, या आपके ऊपर हो सकता है उनके हिसाब से उनका तरीका अलग हो, पर समय बचाने वाला तरीका, क्योंकि हम पिछले 4-5 सालों से आप जैसे लाखों करोड़ों बच्चों के साथ रह रहे, तो हमें ये प्रॉब्लमें निकल के आई हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत बारीकी से पता लग पाती है जब आप लाखों बच्चों के साथ, उनके साथ बैठ के, एग्जाम आप देते हो पढ़ते हम हैं, एग्जाम आप देते हो पढ़ते हमें, लिखाते हम हैं। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि किस तरीके क्या गलती कर रहे हो। आपके क्वेश्चन को करने का टाइम 10 मिनट कम हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके से इस्तेमाल करोगे। चलो आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पुराने वाले टॉपिक की, जिसका था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि मैंने पहले कराया हुआ है, मतलब पहले क्या, पहले छुड़वाया हुआ है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब समझना, ये आपको कहां मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलेगा आपको लायबिलिटी साइड में, कहां पर, बैलेंस शीट एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो आंटी है, ये क्या है, ये वो आंटी है। अब समझो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में, एंट्री आप कर दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, काम खत्म। पर इन आंटी के साथ अब बच्चे भी नहीं आ रहे, बच्चों के साथ अंकल भी आ रहे, यानी कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अंदर क्लेम ढूंढा जाता था, इसके अंदर जो चीज ढूंढी जाएगी वो है इन्वेस्टमेंट। क्या ढूंढा जाएगा बेटा,
इन्वेस्टमेंट। अब कैसे ढूंढा जाएगा, दो चीज समझना। इन्वेस्टमेंट की दो कीमतें होती हैं, एक कीमत को कहते हैं हम बुक वैल्यू और दूसरी को कहते हैं हम मार्केट वैल्यू। क्या होती है बेटा, सुन लो, एक होती है बुक वैल्यू, दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट है उसमें कितनी कीमत इसकी दिखाई गई है। देखो सिंपल सी बात, तुम्हें यहाँ मैं नेतागिरी करा के फंसाऊंगा नहीं कि बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड 1 अप्रैल दिस इन फलाना डीम का, विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, एज द मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी फ्लक्चुएटेड ड्यू टू डिफरेंट मार्केट कंडीशन सच एज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन ट्रेंड, चेंज इन मार्केट कंडीशन एंड डिफरेंट थिंग। ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले काम नहीं, प्रैक्टिकली तुम लोग नहीं समझोगे, और समझ भी जाओगे तो तुम में से 10% बच्चे तो रह जाएंगे, तो अपना काम है सबको समझाना। देखो आसान चीज सबके समझ में आती है, मुश्किल चीज 10 लोगों के रह जाती है, तो हम 10 को छोड़े क्यों, जब आसान में मुश्किल में का भी काम हो रहा था आसान है। देखो तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, मान लो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए। कितने के दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए के। आपके क्वेश्चन में फंड पड़ा हुआ है कितने का, 10,000 रुपए का। समझना, इस फंड की आवश्यकता क्या है, यह आवश्यकता इसलिए कि मैंने 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कहीं फलाना जगह कर रखे हैं। अब मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, अब हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आज अगर मैं बेचूं तो 95,000 के 5,000 का लॉस हो गया। तो फर्म वाले दिमाग वाले आदमी, फर्म वाले दिमाग वाले, कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले से 10,000 रुपए साइड में रख ले, अगर लॉस हो गया तो उस 10 में से 5 यहां दे दियो, बाकी 5 फ्री। अगर लॉस हो गया तो 10 में से 5 यहां दे दियो, बाकी 5 फ्री। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट की 2 कीमतें गिवन होंगी, एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपको नीचे एडजस्टमेंट मिलेगी। क्वेश्चन समझते हैं, मार्केट वैल्यू मान लो 1 लाख ही है, या क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख है, तो आंटी जो पूरा पैसा लाई है वो आप लोगों में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो में काम खत्म। पर क्वेश्चन में मान लो मार्केट को दे दी कि भाई मार्केट में आज मेरी कीमत 92,000 है, कितनी है, 92। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आज कितने रह गए, 92। क्या होगा, सबसे पहला काम ये 8,000 का लॉस भरो। तो 10,000 में से 8,000 रुपए तो यहां चले गए, कहां पर, यहां पर, खत्म, कुछ नहीं करना आपको, खत्म है ही नहीं, फ्री, ठीक है। बाकी जो 2,000 रुपए बचे ये आप क्या हो जाएगा, बच्चों में बढ़ जाएंगे, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, खत्म हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और कंडीशन पढ़ लो, तीसरी और आखिरी लो, हत्या और भारी। अंकल जो पैसे लाए कम पड़ गए, आंटी के पास भी कम पड़ गए, अब क्या करें, अंकल के पास भी कम, आंटी के पास भी कम। 1 लाख रुपए का बैलेंस शीट में था, 88,000 रुपए आज की कीमत है। कितने का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में, 12। तुम्हारे पास फंड कितना पड़ा है, 10। पूरा पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कितने की और आवश्यकता पड़ेगी, 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए आप कहां लिख दोगे बेटा, खेल कर दोगे, कहां पर, आपके रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपए की पोस्टिंग आप कर दोगे, ताकि वो इन्वेस्टमेंट लॉस के तरीके से दिखा दिया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमने बोली, जब मार्केट वैल्यू नहीं होती पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, जब मार्केट वैल्यू होती है डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस छोड़ के बाकी का, और जब मार्केट वैल्यू से भी बहुत ज्यादा बिल्कुल ही बर्बादी आ रही है तो और पैसे निकाल लिए जाते हैं रिवैल्यूएशन खाते से। समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है, ईजी है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को हमने जो ये कनेक्टिंग द डॉट्स की वीडियो बताई है, इस वीडियो के अंदर की सारी चीजें आपको समझ में आई हों, ठीक है। ये ऐसी वीडियो है जो कि आपके जख्म पे मलहम नहीं लगाएगी, पर गोली ऐसी दे जाएगी कि वो जख्म अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हु आर यू, कौन हो तुम, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, हमारा नंबर है वो है ये रहा, 7690041256। ये नंबर है, जिसको समझ में नहीं आया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार से करीब 50 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, जिसके अंदर आप जैसे कक्षा 12वीं के कम से कम 50,000, 25,000, 30,000 बच्चे जो है ऑलरेडी अवेलेबल, और बाकी बच्चे जो हैं वो आते जा रही हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें भेजते हैं और समय आने पर बहुत सारी चीज़ें भेजेंगे, ठीक। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर अप्रैल चल रहा है, अभी है ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में परसों ज्वाइन हुए थे, आपने अब तक है ना एक भी चीज़ नहीं भेजी। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो मैंने कहा नहीं चाहता क्या है सर, मुझे सारे चैप्टरों के नोट्स दे दो। मैंने कहा अच्छा फिर दिसंबर में क्या चाहिएगा, दिसंबर में क्या लेगा तू, ठीक है। समय जब आता है तो समय के साथ सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपने हिसाब से आप लोगों को जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे
जब आप हमारा इंडेक्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सीक्रेट चीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उस चीज़ का पता करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इंडेक्स एजुकेशन पे जाना है, उसका ऐप को डाउनलोड कर लेना है और हमारी पुस्तक अगर आप परचेस करना चाहते हैं इंडेक्स एजुकेशन पे 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं भाई लोगों अगली वीडियो के साथ। इस अकाउंट अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी 3 चैनल यहाँ लिखे हुए, कक्षा 12वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन 11वीं के साथ आपको कॉमर्स का यही मिलेगा। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।